जो अभी चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर। पिछली बार हमने जब पढ़ा था तो आपको बताया था कि कैसे 22 अप्रैल को 4 आतंकवादी आते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में और बर्बरतापूर्ण कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य करते हैं। बर्बरतापूर्ण भी करते हैं और कायरता यानी सारी मानवता की हदें लांघ जाते हैं और वहाँ पे महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा जाता है, सर में गोली मारी जाती है, सीने में गोली मारी जाती है। यानी एक तरह से वो तो संभव एक पूरी तरह से तय है कि वो पाकिस्तानी एसएससी के ही जवान थे, उनके द्वारा मारा जाता है। और जब महिलाओं के द्वारा, उसमें से कुछ महिलाओं द्वारा कहा जाता है कि हमें भी मार दो, तो उसने बोला नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाके प्रधानमंत्री का नाम लिया कि मोदी को बता देना। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं जो आतंकवाद, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि जो आतंकवाद और जो मिलिटेंट या जो उग्रवाद है उसमें अंतर मैंने जो बताया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो आतंकवादी होते हैं ना, वो जिसको चोट पहुंचाते हैं, जिसको नुकसान पहुंचाते हैं, उनके डायरेक्ट टारगेट नहीं रहते। जिन व्यक्तियों को 26 उसमें लोगों को मारा है, या एक नेपाली 26 भारतीय एक नेपाली को मारा है और एक वहीं का मूल का है, वो उनसे उनका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था। उनका एक जो जिन कारणों से वो हिंसक गतिविधियां चला रहे हैं, उनको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक मैसेज देना था। मैसेज क्या देना था? प्रधानमंत्री को मैसेज नहीं देना था, सरकार को देना था, लोगों को देना था कि लोगों में दहशत आ जाए। और सिर्फ इसके लिए 26 लोगों को बिल्कुल बेरहमी से, मतलब आप ये सोचो कि अगर देखा जाए, पैमाने के आधार पर देखा जाए तो 26/11 का जो हमला हुआ था, 26 नवंबर 2008 का हमला हुआ था मुंबई का, 166 लोगों की मौत हुई थी। और इसमें जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ है, इसमें 26 लोगों की मौत हुई या 27-28 लोगों की मौत हुई। लेकिन क्रूरता के दृष्टि से देखा जाए तो ये हमला उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे क्या आता है, आतंकवादी है और बंदूक है, उसमें पूरा लिया और बस फायर करते हुए मारते हुए चला जा रहा है। यहाँ पे जानबूझ के, सोच समझ के, नाम पूछ के, धर्म पूछ के मारा जा रहा है, सटीकता मारा जा रहा है, यानी टारगेटिंग किलिंग की जा रही है। और सोचिए कि उस महिला की, सोचो कि उस महिला को कितना महसूस हुआ होगा कि हमारे सामने उसके, महिला हो या माँ हो, कोई भी हो, पत्नी हो सकती है, भाई भी, जो है भाई तो मारा ही जा रहा है, बहन भी हो सकती है, कि कितना असहाय महसूस कर रही होगी और लोगों में कितना जो है वो भाव आया होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पाकिस्तान उन आतंकवादियों को दंड देने के लिए नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। कि महिला को एक तरह से ये काफ़ी इमोशनल है और इसीलिए इसको काफ़ी लोगों ने, कुछ एक लोगों को छोड़ दिया जाए तो इसको काफ़ी लोगों ने इसे सराहा है, क्योंकि ये जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को मरहम लगाने का काम कर रहा है। और भारत सरकार ने, अगर देखे जाए, ऐसे वैसे तो सेना में सारे सेना होते हैं, उनका कोई महिला और पुरुष नहीं होता है, बट फिर भी एक आप कह सकते हो कि उसको बताने के लिए कि हमारी महिला असहाय नहीं है। हम जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, भारत सरकार 2 महिला अधिकारियों को ही बताने के लिए सैन्य कार्यक्रमों पर बता रही हैं कि वो जो है क्या क्या किया जा रहा है। तो वो सारा ऑप्टिक्स है। इसी में परिचय के रूप में देखा जाए तो ये एक जो कार्रवाई की गई है ऑपरेशन सिंदूर, ये भारत में सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभियान है और इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। ठीक है। और इसमें, इसके जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 स्थानों में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें से 5 स्थान POJK या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है और 4 स्थान जो पाकिस्तान का मेन जो उसका लैंड है, वो यानी गैर विवादित क्षेत्र है, वहां पे भी है। ठीक है। और इसमें, इस हमले में 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, उसका जवाब दिया जा रहा है। और इसमें देखिए, पाकिस्तान में 4 लक्ष्य हैं, बहावलपुर, मुरीदके, सियालकोट और सरजाल। और POK में 5 लक्ष्य हैं जो अलग अलग हैं, मुजफ्फराबाद से लेकर आदि। इसका उद्देश्य क्या है कि दंड से मुक्त होकर काम कर रहे आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना था। आतंकवादियों को लगा कि उसके करके वो सीमा पार भाग के बच जाएंगे। भारत की तीनों सेनाओं ने, ऑब्वियस है भारत सरकार का निर्णय था, तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में
न केवल पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में गहराई में स्थित जो है आतंकवादी ठिकानों को प्रिसाइज टारगेट करके 9 ठिकाने को निशाना बनाया गया। और कई मतलब अब ऑफिशियल आंकड़ा 30, 32, 35 मानते हैं, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा बताते हैं कि करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उसमें। अब ये से कोलेट्रल डैमेज भी होगा, महिलाएं बच्चे भी मरेंगे, जब वहाँ पे साथ में रह रहे हैं तो मरेंगे ही। अभी जो जानकारी आ रही है कि उसमें 5 बहुत ही हाई वैल्यू टेररिस्ट मारे गए हैं, क्योंकि है ना खुफिया एजेंसी फिर उसका देखेंगे कौन मारा। और ये भी पता चल रहा था कि हाई वैल्यू टारगेट क्यों है, क्योंकि उनमें से एक टेररिस्ट की जो कार्रवाई की जा रही थी, उसका अंतिम जो उसका कहते हैं ना जनाजा, और वो कहा जाता है नमाज जनाजा, उसमें पाकिस्तानी सेना का लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अधिकारी था। और उसके जो फूल यानी जो मालाएं प्रदर्शित की, पुष्पांजलि जो अर्पित की जा रही थी, उसमें पाकिस्तान का राष्ट्रपति का भी था और वहाँ के सेना प्रमुख का भी था। तो ये बताता कि कितनी हाई वैल्यू टारगेट इसके तहत मारे गए हैं। और ये एक अनप्रेसिडेंट कार्रवाई है। कैसे है, पहले जो लक्ष्य का चयन किया गया है उसके पीछे का उद्देश्य बता दें। देखिए उद्देश्य बिल्कुल साफ, सीमा पार आतंकवाद जो है उसमें जो सक्रिय समूह है, उनका जो भारत विरोधी आतंकवादी ढांचा है उसको नष्ट करना है, बिल्कुल नष्ट करना है। सीमा कहीं भी रहो, प्रधानमंत्री का कहना है कि धरती के किसी भी कोने में रहोगे, आतंकवाद जो पहलगाम के लिए कि आतंकवाद के जो अपराधी हैं, उनको जो प्लान कर रहे हैं, उनको जो बैकअप दे रहे हैं, वो धरती के किसी भी कोने में क्या है, वो न्याय के बाहर नहीं है। कि वैसे तो भारत की न्याय प्रणाली जो है हमारी सीमा के रेखा के, हमारी सीमा के अंदर होती है, या जिनको हम हमारा प्रत्यार्पण संधि है उसके साथ होती है। लेकिन सरकार ने सैन्य गतिविधि से कहा कि हम तुमको दंड देंगे, और उसी तरह से ये किया गया है। और इसमें जो स्थल चुने गए हैं वो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित संगठन हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी डायरेक्ट मदद, इनडायरेक्ट तो चलो डायरेक्ट मदद दे रही है। और ये बात तो इस हमले के बाद साबित भी हो गया है। इन समूहों में प्रशिक्षण शिविर थे जिन्हें मरकज कहा जाता था, वो वहां पे ये लॉन्च पैड के रूप में काम करते थे, और वहां से वो आगे, इसमें जैसे कई सारे जो बहावलपुर का था, उसमें जो 26/11 का आतंकवादी जो अजमल कसाब है, हालांकि उसको हमने फांसी दी, लेकिन अजमल कसाब भी वहां से ट्रेंड हुआ था। जो अमेरिका में अभी सजा प्राप्त कर रहा उम्र कैद की सजा, डेविड हेडली जो अमेरिकी नागरिक है, पाकिस्तानी मूल का अमेरिकी नागरिक है, वो भी वहाँ पे ट्रेनिंग लिया था। कई सारे आतंकवादी तो जो कंधार विमान हाईजैक हुआ था उसमें शामिल थे। तो 2001 से लेके 2025 तक के आतंकवादी हमलों में शामिल, ये जो प्रशिक्षण शिविर थे ना, ये जो मरकज थे, ये मेन थे। बच्चे कैसे रहते थे कि 2016 के पहले तो कुछ भी होता था जो है, और हम इनके साथ सबूत खेलते रहते थे, हम उनको देते थे, वो कहते थे नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये है वो है, क्योंकि एक देश की सरकार ही बचा रही थी। और कुछ हम ज़्यादा कड़े कार्रवाई नहीं अपना रहे थे, क्योंकि वो न्यूक्लियर ब्लफ देते थे कि हम न्यूक्लियर पावर जो है ताकतें हैं, अगर कुछ होगा तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। और कुछ करने की कोशिश, जैसे मामला आया कि 26/11 के बाद सेना तैयार भी थी, सरकार का भी मन था, लेकिन वहाँ की अमेरिका का दबाव आ गया और हम रुक गए। ऐसा लोग बताते हैं, जो सरकार के लोग पूर्व सरकार में रहे हैं और यूपीए सरकार में, वो बताते थे। और है, दबाव भी था उस समय, हमारी स्थिति उतनी शायद ताकतवर नहीं हो, लेकिन भारत ने 2016 के बाद अपनी नीति में परिवर्तन किया था। जब पठानकोट का हमला हुआ था, पठानकोट आतंकवादी हमला, तो शुरुआत में हमने उनको बुलाया, यहाँ तक कि सरकार की आलोचना भी हुई कि ISI को हम अपने धरती पर आए और किया। लेकिन जब दिखा कि ये नहीं सही है, तो हमने उरी का सर्जिकल स्ट्राइक किया। हालांकि वो जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के 8-10 किलोमीटर दूर जो एक टेररिस्ट कैंप था, वहाँ पे जाके हमला किया। बाद में जब फिर कुछ दिन बाद हमला हुआ 2019 में, पठानकोट जो है, पठानकोट नहीं, पहलगाम का, पुलवामा का, जब हमारे CRPF कैंप पे हमला हुआ, CRPF के एक कन्वॉय पे हमला हुआ था, 40 से ज़्यादा हमारे CRPF वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था।
तो ये तो उनको लग गया था, लेकिन वो भी वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था। जो बालाकोट का हमला किया था वो खैबर पख्तूनख्वा यानी पाकिस्तान के मेनलैंड में था। फिर भी हमने किया और फिर बाद में उस मामले को शांत रह गए। इस बार जो हमला किया गया है भारत ने, वो वहां किया है जो पाकिस्तान का, जिसे कहते हैं दिल, पूरे पाकिस्तान का दिल उनका पंजाब है। पूरी पाकिस्तानी मतलब देखिए, पाकिस्तान वैसे तो कहा जाता है हर देश की एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास उसका अपना देश है, ऐसा कहा जाता है। और वो पाकिस्तान की सेना मोटे तौर पे बनती कहाँ से है, उसके जो ताकतवर क्षेत्र जो ग्रुप है वो बनता है पंजाबी मुसलमानों का, और वो पाकिस्तानी पंजाब के हिस्से से आते हैं। वहीं उनका मेन है, वहीं उसको सब कुछ है, उसी को बचाए रखने की वो कोशिश करते हैं। वहाँ पे स्थित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो संगठनों पर भारत ने हमला किया है। तो ऐसे में ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये कुछ महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है आतंकवाद को, दुनिया को। क्या क्या संदेश दे रहा है? संदेश ये दे रहा है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच जो संबंध है, इसको पुनः स्थापित किया गया है, कि दिखाया गया है, स्थापित किया गया है, दिखाया गया है कि ये तुम्हारे जो संगठन चल रहे हैं कहाँ पे चल रहे हैं। अब जैसे ये जो बहावलपुर का मरकज है, जहाँ पे मसूद अजहर का जो है, उससे ठीक सड़क के सामने, मतलब एक जो सड़क गुजरती है, नेशनल हाईवे गुजरता है, उसके उस तरफ वहाँ का कैंटोनमेंट है बहावलपुर का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को न केवल हाल ही में हुए पहलगाम हमले के जवाब में, बल्कि 2001 के संसद हमले के बाद से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के 2 दशक लंबे पैटर्न के जवाब के रूप में लिया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 1989 से या 1990 के बाद से जो पाकिस्तान ने श्रीनगर और वहाँ पे जो खलिस्तान और इसको बढ़ावा देकर किया है, उसका जवाब है कि पूरा जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं एक ही हमले से। और ये बात साबित कर दिया है। इसमें हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे समूहों की भूमिका को उजागर किया है, और इसमें इसके जरिए हमने दिखाया है कि आज भी जैसे TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो एक तरह से जब इस पे जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना, तो एक नया फ्रंट बन गया है जम्मू कश्मीर में। ये 2019 के बाद जब वहाँ पे 370 हटाया गया था, उसके बाद से उस सबको बताया गया है कि आज भी इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान की सरकार और सेना इन्हें मदद कर दी है। और इनको मारे जाने के बाद जिस तरह से जो उनके नमाज जनाजा में जिस तरह से वहाँ की पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है, वो तो बिल्कुल खुला तौर पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इन उग्रवाद आतंकवादियों के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ भारत का देखिए, कह रहा है हम आतंकवाद को निशाना बना रहे हैं, सेना को नहीं, देश को नहीं। यानी आप सोचो कि एक उदाहरण मैं दिखा रहा हूं कि कैसे गेम खेला जा रहा है भारत के तहत। ये सपोज दैट कोई बिल्डिंग है, यहाँ पे एक रोड गुजरती है, यहाँ पे कोई एक और बिल्डिंग है, ये आर्मी कैंप है, कैंप नहीं कैंटोनमेंट है, आर्मी कैंट मान लो, और ये मरकज है, मरकज यानी प्रशिक्षण, टेररिस्ट मरकज, टेरर मरकज। सेम उसी जगह यहाँ पे हमने हमला किया और प्रिसाइज हमला किया। ये कोई मतलब 10-5 बिल्डिंग है, यहाँ पे हमने इस बिल्डिंग को, जो सबसे प्रमुख बिल्डिंग है, उसको हमला करते हैं, और एक नहीं कई सारे हमला करते हैं, और कहते हैं कि भाई देखो हमने तो आतंकवाद को मारा है, हमने सेना पे हमला नहीं किया है। यानी हमने सिर्फ तुम्हारे बाएं गाल पे मारा है, तुम्हारे दाहिने गाल पे थोड़ी ना मारा है। ठीक है, यानी कि हमें जो कहना था वो कर भी दिए, इनको ख़त्म भी कर दिए, और इनको अभी तक लगता था कि ये हमारे को बचाएंगे। हालांकि ये दोनों जुड़े हैं, हमें बचाएंगे और हर तरह से हम सुरक्षित होकर काम करेंगे, लेकिन इनके पास ही इनको मारा है, इनको तबाह किया है। एक बार नहीं कि एक बम गिरा के चले गए, अरे नहीं, जहां मारना था वहां मारा है और 3-4 बम गिराया है, और ऐसे नहीं पूरे पाकिस्तान में 25 मिनट के अंदर गिराया है, और इनके कैंट को छोड़ दिया है। कहा नहीं, हमने तो सेना पे हमला नहीं किया है, हमारा जो युद्ध है वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। हाँ, अगर जवाबी कार्रवाई, और कहा कि हम
भारत पाकिस्तान के साथ जैसे ये होता है ना कि दो न्यूक्लियर स्टेट हैं, लड़ाई को आगे ना बढ़ाओ, तो कहा हमने तो लड़ाई बढ़ाई नहीं, लड़ाई तो शुरुआत की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में पहलगाम में हमला करते हैं 22 अप्रैल को, उसकी जवाब कार्रवाई हमने टेरर मरकज पे कर दी है। अब अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है जो कि उसने किया, तो फिर हम इस पे टारगेट कर देंगे। और इनको बता दिया कि भाई जब हम यहां कर सकते हैं, थोड़ा सा ही तो कोऑर्डिनेट सेट करना है। जब तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम या तुम हमें यहां नहीं रोक पाए तो यहां के लिए क्या रोक पाओगे। और ये साफ कर दिया गया था कि हम पाकिस्तान में जहां चाहे वहां एकदम प्रिसाइज हमला कर सकते हैं। और हमने 24 जो है मिसाइल और बम गिराए, उसमें से एक भी मिसाइल और बम को टारगेट नहीं, उनको रोक नहीं पाए। इसने दे दिया एक साथ कि ना ना ना, हमने तो सेना पे नहीं है भाई, ये तो आतंकवादियों पर है। हाँ, अगर जो है जवाबी कार्रवाई होगी, तो अगर ये कार्रवाई फिर पाकिस्तानी सेना कुछ कार्रवाई हम पे करेगी तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत भारत ने कहा कि 22 अप्रैल से है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यवस्था है कि एक देश दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन उनको अपने ऊपर होने वाले आक्रमण की रक्षा की जरूरत है। जो आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई देश आप पे हमला करता है तो आप उस पर जवाबी कार्रवाई करने का हक है। देखिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था ना, अनुच्छेद 51 बना था, तो उस समय व्यवस्था यही थी कि ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ तो सुरक्षा परिषद है, लेकिन एक देश दूसरे देश पर जवाबी कार्रवाई भी करेगा अगर उस पर हमला होता है, तो वो वैधानिक है। लेकिन उस समय टेररिज्म की बात नहीं थी। क्यों? टेररिज्म की बात तो बाद में आना शुरू हुआ कि देशों द्वारा छद्म युद्ध शुरू हुआ, प्रॉक्सी वार शुरू हुआ कि नॉन स्टेट एक्टर के जरिए दूसरे देशों में कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने 3-4 युद्ध हारने के बाद इसने टेरर वालों को कि डायरेक्ट नहीं युद्ध करते, चलो टेरर करते हैं। टेरर वाले हमारे, हम कहे हमने थोड़ी ना किया, सेना के थोड़े लोग नहीं है, लोग काम कर रहे हैं, भाई हम नहीं करते, हम नहीं जानते, ठीक है। और इस तरह से ये क्या करते थे कि हमारे यहाँ तो नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन खुद अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का लाभ उठाते हुए बच जाते थे। लेकिन बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यह हुआ कि टेररिस्ट व्यवस्था के लिए आप हार्ड परसूट कर सकते हैं। वही हार्ड परसूट हमने कर दिया। हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे कार्रवाई की, जैसे अमेरिका ने शुरू कर दिया था, तो उसी का कि भाई हमने कर दिया और हमने करके इनको ख़त्म कर दिया। नहीं, अब इनके ऊपर है कि ये माने, करना है तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें। और ये कर रहे हैं तो हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अलग क्यों बनाता है? देखिए, ये कई मामले में अभी तक का जो हमने हमला किया है, अभी तक जो हमने जवाबी कार्रवाई की, उसमें कई मामलों में अलग है। क्यों? मैंने बताया ना कि एक तो सिर्फ जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो उरी वाला के बाद वो थोड़ा सा दूर पे हुआ था, जो हमने क्या कहते हैं कि पुलवामा के बाद जो हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था, तो अंदर जाके किया था। और उस समय लोगों ने कहा था, पाकिस्तान की सेना ने कहा था कि अरे कौवा मर गया है, चिड़िया मर गया है। हमारे यहाँ के भी कई सारे लोग कह रहे थे कि सबूत क्या है कि वहाँ पे इतने लोग मरे हैं। अब की बार भारत ने हमला भी कर रहा है और उसे फिल्मा भी रहा है कि देखो हम कैसे मार रहे हैं तुमको, किस तरह से हमला कर रहे हैं, किस तरह से तुमको तबाह कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें इतनी हो जाती है कि सामने वाला उसे छुपा नहीं, हालांकि जो मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को हमेशा करना है वो करेगा, लेकिन फिर भी वो छुपा नहीं पा रहा है। और इस तरह से इस मामले में ये अलग है। साथ ही साथ इसमें जो है जो लक्ष्य हैं वो बड़े हैं, गहरे हैं। तीनों सेनाओं द्वारा जो है इसमें समन्वित रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी खास जो मैं लिखने की बात नहीं, वो बता रहा हूँ कि ये कार्रवाई मतलब ये देखा जाए तो दो न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा किया जा रहा है। यानी अमेरिका भी बहुत हार्ड परस्यूट किया है, इजराइल तो करता रहता है, रूस भी करता रहता है, लेकिन कभी किसी ने ऐसे देश में करने की हिम्मत नहीं की जिसमें न्यूक्लियर स्टेट है। हाँ, अब आप कह सकते हैं ओसामा बिन लादेन का किया, तो भैया अमेरिका बहुत दूर है, पाकिस्तान उसको जाके नहीं वहाँ पे मार पाएगा अमेरिका को जो है न्यूक्लियर बम, ठीक है। और वो कई तरीके से वो दबाव में रखता है। तो ये एक साबित करता है कि भारत ने न्यूक्लियर ब्लफ को भी इस कार्रवाई के बाद धता बता दिया कि तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लफ कि न्यूक्लियर मार देंगे, उस डर के मारे हम अपने आतंकवाद को झेलते रहे और उसको न करें, ये संभव नहीं होता है। हम आतंकवाद को पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की सेना के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बना देंगे।
कॉस्ट इफेक्टिव। अगर चुप रह जाता तो चुप रह जाता तो शायद बात बन जाती। आप कहते हैं कि सर बन जाती, कैसे बन जाती? पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान देश नहीं है, पाकिस्तान की सेना है, उसके पास एक देश है। अब सेना अपने जो अपने सीमा के अंदर, उसको लगता माइटी सेना, अमेरिका की माइटी, पाकिस्तान की माइटी सेना, ताकतवर सेना, जो अभी कुछ दिन पहले वहाँ का जनरल कह रहा था। और देखा भी जाए ना तो पाकिस्तान की सेना इतनी कमज़ोर भी नहीं है, पाकिस्तान की सेना इतनी कमज़ोर भी नहीं है, वो ठीक ठाक स्थिति में आती है। अर्थव्यवस्था के आधार पर छोड़ दो तो वो ठीक ठाक स्थिति में आती है उस ताकत के साथ, और वो न्यूक्लियर ताकत भी है। उसके बावजूद भी भारत ने हमला भी किया और अपने को कहा कि जवाबी कार्रवाई भी, और जिस तरह से कर रहा है वो लग रहा है कि स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना का जो अपना एक औरा था उस औरे को तोड़ेगा। उससे होगा क्या? अभी तक ये दिखाते थे कि हमने अभी, जैसे वो आसिम मुनीर जो 16 अप्रैल को अपना प्रवचन दे रहा था, प्रीच कर रहा था कि हम कश्मीर जगलर वेन है, लेकर रहेंगे, जब 13 लाख की भारतीय सेना हमें नहीं इंटिमिडेट कर सकी, दबा सकी, तो बलोच क्या कर सकते हैं। अब उनको समझ में, अब ये नहीं कह सकते हैं कि भारतीय सेना हमको इंटिमिडेट नहीं कर सकी, भारतीय सेना ने तुम्हें तबाह कर रखा है। और ये बात कोई डर के मारे न बोले, लेकिन पाकिस्तान की जनता, आम जनता, युवा सब जानती है कि अब उसकी सेना ऐसी नहीं रही है कि वो इसे बचा सके, वो भारत का मुकाबला कर सके। तो उसके कारण क्या होगा, जो नए नए जो है टेररिस्ट सिंपथाइजर और नए नए जो युवा पीढ़ी जाती है उस रिलीजियस फैनेटिज्म का शिकार होती है, उनको जो है बैकअप मिलना बंद हो जाएगा। और आतंकवादियों को लगेगा कि अब वो कहीं भी काम करेंगे, पाकिस्तान से ज़्यादा अगर अफगानिस्तान में जाएंगे तो वहाँ तो अफगानिस्तान ही उनका काम कर देगा, बलूच में जाएंगे, यानी आपको दुनिया के किसी कोने में अब ये तय हो गया है कि भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। और निश्चित रूप से इसका जम्मू कश्मीर के आतंकवाद, देखिए भारत में आतंकवाद मेनलैंड से तो समाप्त हो गया था, श्रीनगर पहले श्रीनगर का था, लेकिन बाद में जम्मू के क्षेत्र में भी आतंकवाद दिखा था। 2019 के पहले श्रीनगर तक था, फिर उसके बाद जो है जम्मू तक था। इसके बाद निश्चित रूप से आतंकवाद में कमी आएगी, क्योंकि आनी ही आनी है। अब आतंकवाद के लिए संरक्षित दे पाना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान में किसी को भी, क्योंकि उसको लगता है कि अब ये बहुत कास्ट, सोचिए कईयों की जान गई होगी। सबसे बड़ी बात है कि इज्जत गई है, जान गई चाहे नहीं। जैसे किसी को मारो कम घसीटो ज़्यादा, तो भारत ने इसके जरिए मारा भी है और घसीटा भी है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन तरीका यही है। चाहता तो एक झटके में भी हमला कर ले, कि धीरे धीरे मार भी रहा है और घसीट भी रहा है, कि देखो अब मारो तो बताओ, लो तुमको फिर मार दिया, क्या कर लोगे। यानी दिखा रहा है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारा न्यूक्लियर ब्लफ बेकार है। ठीक है, और इस तरह से ये महत्वपूर्ण है।